तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है आगरा के अयांश की। अयांश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वह अपने परिवार का एक लौता लड़का था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, खास करके उसकी माँ। अयांश की माँ की जान तो अयांश में ही बसती थी। अगर अयांश एक पल के लिए भी अपनी माँ की आंखों से ओझल हो जाता था तो उसकी माँ घबरा जाती थी और बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन अयांश के पापा अयांश की मम्मी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम आयांश को लेकर इतना परेशान क्यों रहती हो? माना कि हमारा वो इकलौता बच्चा है, लेकिन परेशान होकर क्या होगा? तुम हमेशा उसकी चिंता में लगी रहती हो कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इतनी चिंता मत करो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। अरे परेशान कैसे ना हो, एक तो ऊपर वाले ने हमें सिर्फ एक ही बच्चा दिया है, वह भी इतना मासूम है, इतना सीधा है। मुझे तो हमेशा उसका डर सताता रहता है। मैं तो दिन रात भगवान से बस उसकी सलामती की दुआ मांगती हूँ। मेरा बच्चा हंसता बोलता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। अरे पागल, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को, इतनी चिंता मत किया कर उसकी, सब अच्छा होगा। अयांश के पापा अयांश की मम्मी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उसकी चिंता करनी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे अयांश बड़ा होने लगता है। जब अयांश 15-16 साल का हो जाता है तो अचानक ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठता है और वह बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर अयांश की माँ बहुत घबरा जाती है और उसकी भी सांसें फूलने लगती हैं कि अचानक से उसके बच्चे को क्या हो गया, और वह तेजी से चिल्लाना शुरू कर देती है, अजी अजी आइए, जल्दी आइए, मेरे बच्चे को देखिए, क्या हुआ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बेहोश हो गया, प्लीज जल्दी आइए। अयांश की माँ की बात सुनकर उसके पापा दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ अयांश को? अजी देखिए क्या हो गया है हमारे बच्चे को, पता नहीं अचानक से बेहोश हो गया है, कुछ कीजिए, जल्दी से डॉक्टर के लेकर चलो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही बेहोश हो गया होगा। चलो इसे डॉक्टर के लेकर चलते हैं, पर तुम तो घबराओ मत, चलो जल्दी से चलते हैं। अयांश के मम्मी पापा उसे डॉक्टर के लेकर जाते हैं। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ इसे? अयांश की माँ कहती है, पता नहीं डॉक्टर साहब, खेलते खेलते बेहोश हो गया। घबराओ मत, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि क्या हुआ है इसको। डॉक्टर अयांश का चेकअप करते हैं और उसके पापा से कहते हैं, हमें इसके और टेस्ट करने होंगे, भगवान ना करे जो हम सोच रहे हैं वो सच हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ है? हमें ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में छेद है। यह बात सुनकर अयांश के पापा बहुत घबरा जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक डाउट है। अभी हमें कंफर्म कराने के लिए उसके और भी टेस्ट करने होंगे। आप कुछ भी करें डॉक्टर साहब, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आप घबराइए मत, हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर अयांश के सारे जरूरी टेस्ट करते हैं और कहते हैं, जी हमारा शक सही निकला। जैसा मैंने कहा था कि शायद अयांश के दिल में छेद है, वो बात बिल्कुल सच है। अयांश के दिल में छेद है और वो छेद ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता। हमें इसका हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना होगा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? अब हम क्या करेंगे, कैसे होगा ये सब? इसमें लगभग कितना खर्चा आएगा? जी खर्चा तो इसमें बहुत आएगा, कम से कम 15-20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या 15-20 लाख रुपए का खर्चा? पर इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? डॉक्टर साहब मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। जी आपको पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि आपके बच्चे का दिल बहुत कमजोर हो गया है। अगर उसकी जान बचानी है तो हमें ट्रांसप्लांट करना ही होगा। अभी तो हमें भी इसके मैच का डोनर देखना होगा, तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अयांश के पापा अयांश की मम्मी को यह बात बता देते हैं। उसकी मम्मी यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और वह बहुत तेज रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सुनिए, आप कुछ भी करिए, मेरे बच्चे को बचाइए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन पैसों का इंतजाम करिए और मेरे बच्चे की जान बचाइए।
बेचारे अयांश के पापा सारी रिश्तेदारी से, सब दोस्तों से पैसों की मदद मांगते हैं, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती। बहुत कोशिश करने के बाद बस 6 लाख का ही इंतजाम हो पाता है। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आता है। सर, हमें आयांश का डोनर मिल गया है, पैसों का इंतजाम हो गया है, तो हम परसों ही इसका ऑपरेशन कर देंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करिए, मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा कर ही रहूंगा। और वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। डॉक्टर उसे बार बार फोन करके पूछते हैं, तो अयांश के पापा टाइम दे रहे थे। फिर डॉक्टर का फोन आता है कि उन्होंने वह हार्ट किसी और पेशेंट को डोनेट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पैसे जमा कर दिए थे। अयांश के पापा यह बात सुनकर बहुत टूट जाते हैं कि वह अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। फिर अगले दिन अयांश के पापा को फोन आता है कि अयांश का ऑपरेशन हो गया है। अयांश के पापा डॉक्टर से पूछते हैं, एक रात में ऐसा कैसे हो गया? मैं तो अभी पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पाया, तो फिर ऑपरेशन कैसे हो गया? हॉस्पिटल आइए, मैं आपको यहीं पर सारी बात बताऊंगा। उसके पापा हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, जल्दी बताइए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन कैसे हुआ? किसने उसे हार्ट दिया? आपकी पत्नी ही ने अपने बच्चे को हार्ट दिया है। हमने काफी मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ही माना। वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा तड़पे, वो अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपना दिल निकाल कर अपने बेटे को दे दिया, और साथ ही साथ वो लेटर देकर गई हैं। अयांश के पापा वह लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे तो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। मैं जानती हूँ आपने मेरे बच्चे की जान बचाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, फिर भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते। और मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन एक माँ भी हूँ, अपने बच्चे को तड़पते हुए कैसे देख सकती हूँ? मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं अपना दिल निकाल कर अपने बच्चे को दे रही हूँ। मैं हमेशा उसके शरीर में, उसके दिल में रहूंगी। मैं मरकर भी हमेशा जिंदा रहूंगी। मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे से करना और हमेशा उसका ध्यान रखना। अयांश के पापा यह लेटर पढ़कर बहुत रोते हैं और कहते हैं, तूने साबित कर दिया कि आखिर माँ तो माँ ही होती है। वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। तू मर कर भी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। और तूने एक मिसाल कायम की है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। आखिर माँ तो माँ ही होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।